तो आज की क्लास में हम असाइनमेंट नंबर 11 करेंगे, असाइनमेंट नंबर 12 करेंगे और कुछ फार्मूलाज आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझा की बात। देखिए पहला टास्क आपसे क्या कह रहे हैं, ओपन प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। क्या कह रहे हैं, आपने वर्कबुक ओपन करनी है, प्रैक्टिस वर्कबुक। तो क्लास में जाएंगे, क्लास में जाने के बाद आपने मटेरियल फाइल पे जाना है और इस लिंक पे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने असाइनमेंट नंबर क्या डाउनलोड करना है, 11 की फाइल डाउनलोड करनी है। ये 11 की फाइल आपने डाउनलोड कर ली। ठीक है, 11 की फाइल डाउनलोड करने के बाद आपने दोबारा 11 पे जाना है। देखिए आपसे कह रहे हैं क्लिक द ईस्ट कोस्ट टेप एट द बॉटम ऑफ द वर्कबुक। आपसे कह रहे हैं आपकी जो वर्कबुक है इसके आपके असाइनमेंट नंबर 11 को जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, उसके बॉटम में आपको एक वर्कबुक नजर आएगी, वर्कशीट नजर आएगी जिसका नाम क्या है, ईस्ट कोस्ट। आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो आप गए वहां पर जाके आपने क्लिक कर दिया। अब देखिए जितनी वर्कशीट होती है आपकी वर्कबुक में, जितनी वर्कशीट होगी वो नीचे बॉटम में आपको नजर आएंगी। ठीक है, आगे क्या कह रहे, इन द पेज लेआउट टेब यूज द प्रिंट टाइटल फीचर टू रिपीट रो नंबर 1 एट द टॉप एंड कॉलम ए एट द लेफ्ट। आपसे कह रहे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर ये फंक्शन कहां पर यूज होता है। देखिए कि आपके मिसाल के तौर पर देखें, ये लेफ्ट पर क्या आ रहा है, नेम आ रहा है ना, एम्प्लॉइज के नेम आ रहे हैं मिसाल के तौर पर, और रो में क्या आ रहे हैं, मंथ आ रहे हैं। सही है, ये मंथ आ रहे हैं आपके पास, फिर आपके पास एम्प्लॉइज के नेम आ रहे हैं। आपसे ये कह रहे हैं कि भाई आप एक काम करें, इन आपने रो को और कॉलम को क्या करवाना है, रिपीट करवाना है। क्या करवाना है, आपने रिपीट करवाना है। देखिए ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर ये तो पहली रो आपके पास ये आ गई और ये आपके पास कॉलम आ गया। सही, जब ये आपका जो कंटेंट है वो दूसरे पेज पे जाता है, तो दूसरे पेज पे जब आपको ये नजर इस तरह से होगा तो आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी कि भाई ये जनवरी का था, मार्च का था। यहाँ पे तो देखिए ये नजर आ रहा है ना आपको, लेकिन जब आप प्रिंट करते हो तो प्रिंट में नहीं आता। बात समझ आ रही है। जैसे मैं कंट्रोल पी करता हूँ इसको, ठीक है, तो देखिए 6 पेजेस बन रहे हैं। 6 पेजेस के बाद जब मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊपर का हेडर नहीं आ रहा, टाइटल प्रिंट होकर नहीं आ रहा। सही है, तो मुझे पता नहीं लग रहा कि भाई इसमें कौन सी वैल्यू कौन से मंथ की, मुझे पता नहीं लग रहा। देखिए 4थे पेज पे गया तो यहाँ पर मेरा कॉलम भी गायब हो चुका है। बस समझ रही है, तो मुझे ना नाम पता लग रहा है ना मुझे ऊपर से मंथ पता लग रहे हैं। सही है, तो हमने करना क्या है, हमने आपके ये प्रिंट टाइटल्स वाली कमांड को इस्तेमाल करते हुए, जो कि हमें कहाँ मिलेगी, पेज लेआउट में जाकर मिलेगी, हमने उसका इस्तेमाल करना है। और आपने ये प्रिंट टाइटल्स क्या करने हैं, एवरी पेज पे आपने इनको प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्रिंट टाइटल को प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, आपने पेज लेआउट पे आने और आपको एक कमांड नजर आएगी, प्रिंट टाइटल्स नजर आ रही है आपको, प्रिंट टाइटल्स पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शंस आपके पास आएंगे। ठीक है, आपसे क्या करें, देखिए आपके पास रो टू रिपीट एट टॉप। आप हमें ये बात बताएं कौन सी रो को आप रिपीट करवाना चाहते हैं शुरू पर, हेडिंग पर। ठीक है, अगर आपको रो रिपीट करवानी है तो आप रो को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम रिपीट करवाने तो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपसे टास्क में क्या कहा है, देखिए टास्क पढ़ लेते हैं। टास्क में आपसे कहा है इन द पेज लेआउट टेब, पेज लेआउट टेब में आपने जाना है, यूज अ प्रिंट टाइटल फीचर, इसको इस्तेमाल करना है टू रिपीट रो नंबर 1 एट द टॉप एंड कॉलम ए एट द लेफ्ट। आपने रो 1 को क्या करना है, टॉप पे रिपीट करवाना है और कॉलम ए को लेफ्ट पे आपने रिपीट करवाना है। तो इसका मतलब हमें दोनों फंक्शंस को यूज करना है। आप यहाँ पे रो रिपीट में जाएंगे, आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने रो को चूज करना है। ठीक है, अब देखिए आपने रो नंबर 1 लेनी है तो यहाँ पे देखिए 1 पे जाकर जस्ट आप क्लिक करेंगे, पूरी रो आपकी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर देखिए दोबारा एक्सपेंड करना है इस कॉलम को, रो आपने सिलेक्ट कर ली, अब आपने कॉलम सिलेक्ट करना है, कॉलम टू रिपीट एट द लेफ्ट। लेफ्ट में कौन सा कॉलम रिपीट करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए आपको जो कर्सर होगा एक एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ए वाले कॉलम पे जाकर आप जस्ट क्लिक करें तो आपको पूरे का पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगेन इसको एक्सपेंड करें और आप क्या कर दें, ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे तो आपकी ये टाइटल्स में प्रिंट होकर अब आपको नजर आएंगे। कंट्रोल पी करते हैं या बैक स्टेज व्यू में जाकर हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखते हैं क्या हमारा ये लगा है यहाँ पर, तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं। देखिए रिपीट हो गया,
देखिए हर जगह पर आपको रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे ये होगा कि डेटा को एनालाइज करने में आपके लिए क्या होगी, आसानी होगी। समझ आ रही बात? अच्छा जी, फिर आपसे क्या कह रहे हैं आगे, यूजिंग द पेज ब्रेक प्रीव्यू कमांड मूव द ब्रेक बिटवीन द रोज 47 एंड 48, सो इट्स बिटवीन रो 40 एंड 41। आपसे क्या कह रहे हैं, आपने पेज ब्रेक प्रीव्यू कमांड का इस्तेमाल करना है और आपने पेज ब्रेक को क्या करना है, मूव करना है। कहां से मूव करना है, ब्रेक बिटवीन रोज 47 एंड 48, 47 एंड 48 से आपने मूव करना है इस तरह से कि वो 40 और 41 में आ जाए। ठीक है, कैसे करेंगे, दोबारा अपने इस पर जाते हैं। देखिए पेज ब्रेक प्रीव्यू कमांड आपको नजर आ रही बॉटम में, बॉटम राइट में आपको नजर आ रही है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास ये पेज ब्रेक आपको ये बता देगा। अब देखिए 47 और 48 के दरमियान आ रही है ये। आपने क्या करना है, आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे एक पेज में इतनी रोज आनी चाहिए। सही है, तो इन्होंने क्या कहा है कि 47 और 48 के दरमियान है। आप एक काम कीजिए, इस तरह से इसको एडजस्ट कीजिए कि 40 और 41 के दरमियान आ जाए। एडजस्ट करिए आपने, यही बात आपसे कही थी इन्होंने। अब देखिए अब आपका पेज क्या बताएगा, अब आपके पेज में 40 रोज तक डेटा प्रिंट होगा। आप जब इसको ज्यादा करेंगे तो ज्यादा डेटा आपका प्रिंट होगा। जब ज्यादा डेटा प्रिंट होगा तो क्या इश्यू आएगा, कोई मुझे बताएगा? एक पे तो जब ज्यादा चीजें लिखते हैं तो जाहिर सी बात है फोन का क्या हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है, ऐसा ही है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से 40 रोज को हमने क्या किया है, अलाउ किया है कि आप एक पेज पे प्रिंट हो जाए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखें, इन बैक स्टेज व्यू ओपन द प्रिंट पेन। आप एक काम करें, बैक स्टेज व्यू पर जाएं और प्रिंट पेन को आप क्या कर दें, ओपन कर लीजिए। आपने प्रिंट पेन को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ठीक है, फिर आपसे क्या कह रहे हैं, इन द प्रिंट पेन चेंज द ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। आप एक काम करें कि जो पेज की ओरिएंटेशन है, ये डिटेल में पढ़ चुके हैं आप सारी की सारी बातें, ठीक है, वर्ड और उसमें आपने ओरिएंटेशन को चेंज करने किसमें, लैंडस्केप में। देखिए लैंडस्केप क्या होता है, आपका लेटा हुआ पेज होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, और जो पोर्ट्रेट होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। देखिए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आपकी लगी हुई, आपने इसको लैंडस्केप में चेंज करना है। ठीक है, लैंडस्केप में क्या होता है, पेज की चौड़ाई बढ़ जाती है, और पोर्ट्रेट में क्या होता है, लंबाई बढ़ जाती है, हाइट बढ़ जाती है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं, चेंज द मार्जिन टू नेरो। अब एक काम करें कि आपने क्या करना है, अपने पेज के मार्जिन को नेरो कर देना है। अब यहां से भी आप कर सकते हैं नेरो, और यहां पर भी देखिए मार्जिन का आपके पास बॉटम राइट कॉर्नर पर आपके पास मार्जिन का ऑप्शन आ रहा है, यहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, शो मार्जिन पर जाएंगे और यहां से आप एडजस्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है, यहां से टॉप मार्जिन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमने नैरो मार्जिन लगाने हैं, तो हम इसको हटा देते हैं यहां से, और यहां पर जाते हैं, हम यहां से नैरो मार्जिन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, नैरो मार्जिन हमने ले लिए। उसके बाद क्या करें आपसे, चेंज द स्केलिंग टू फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। आप क्या करें, अपनी स्केलिंग को इस तरह से स्केल करें, अपने पेज की स्केलिंग को, कि सारे के सारे जो कॉलम्स है एक ही पेज पर आ जाएं। सही है, देखिए स्केलिंग हमने करनी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट में स्केलिंग का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और आपने फिट ऑल कॉलम इन वन पेज। इसमें क्या होगा, वर्कशीट में जितनी आपके पास लिखाई होगी, जितने कॉलम्स होंगे एक ही पेज पर प्रिंट हो जाएंगे। वन पेज पे आपने कर दिया। देखिए जैसे वन पेज पे किया तो सारे आपके पास फॉन्ट छोटे हो गए। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं आपसे, व्हेन यू आर फिनिश योर प्रिंट प्रीव्यू शुड लुक लाइक दिस। जब आप खत्म करेंगे आपका प्रिंट प्रीव्यू इस तरह से आपको नजर आएगा। नजर आ रहा है आपको? तो असाइनमेंट नंबर 11 आपने कर लिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने क्या सीखी कि टाइटल को हर पेज पे प्रिंट करना। ठीक है, और पेज ब्रेक प्रीव्यू कमांड के जरिए से आप ये देख सकते हैं कि आपके इस पेज पर कितना कंटेंट आएगा, कितना आपका डेटा आएगा।
समझ आ रही बात? तो यहाँ से आप अपने उस डेटा को एडजस्ट भी कर सकते हैं कि भाई मेरे एक पेज पे इतना डेटा आना चाहिए या इतना नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा कि अगर आपने बहुत सारे पेज आपने क्या करने, बहुत सारी शीट्स आपने क्या करनी है, प्रिंट करनी है। देखिए इस शीट में 8 पेज आपके पास मौजूद है। अगली शीट में जाएं, इस शीट में देखें तो आपके पास डिफरेंट पेजेस होंगे। अगर आपने डिफरेंट शीट्स आपने क्या करनी है, प्रिंट करनी है, तो आप क्या करें, यहां से इसको कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करें। जितनी शीट्स को सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट पे जाके प्रिंट करेंगे उतनी शीट का डेटा आपका क्या होगा, प्रिंट होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसके अलावा भी हम प्रिंट में देखें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रिंट वन साइड या प्रिंट सिलेक्टेड एरिया भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए प्रिंट इंटायर वर्कबुक, प्रिंट सिलेक्शन पढ़ चुके हैं ना, कि अगर आपको पूरा पेज प्रिंट नहीं करना, आप चाहते हैं बस इतना सा एरिया प्रिंट हो जाए, तो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट पे जाके प्रिंट, इसको प्रिंट की कमांड दे देंगे, तो ये आपका उतना एरिया क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहां से जाएंगे और प्रिंट सिलेक्शन पे आपने क्लिक करने, तो आपने जितना एरिया सिलेक्ट किया होगा उतना ही प्रिंट होगा, पूरी शीट आपकी प्रिंट या पूरा पेज प्रिंट नहीं होगा आपका। 11 समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा जी, आगे चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 12, इसकी फाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 12 को आपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 12 ओपन करते हैं। देखिए आपसे कह रहे हैं ओपन प्रैक्टिस वर्कबुक को ओपन करना है आपने। अगेन हमने डाउनलोड कर ली है, हम चली गई, असाइनमेंट नंबर 12 आई थिंक डाउनलोड्स में होगी। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 12 की फाइल को हमने डाउनलोड कर लिया। इसको हम इनेबल एडिटिंग कर लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 11 की फाइल को हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आपसे क्या कह रहे हैं आगे? क्लिक द चैलेंज टैब इन द बॉटम लेफ्ट ऑफ द वर्कबुक। वर्कबुक के लेफ्ट पर आपको चैलेंज टैब नजर आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। भाई क्लिक कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं? क्रिएट अ फॉर्मूला इनसाइड D4 दैट मल्टीप्लाई द क्वांटिटी इन D4 बाय द प्राइस पर यूनिट इनसाइड C4। क्या कह रहे हैं? D4 में एक फॉर्मूला लगाएं जो कि क्या करेगा, प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई करवा देगा क्वांटिटी के साथ। ऐसा ही है? अच्छा जी, जो कि कहां पर है? B4 और C4 में। देखिए ये B4 में आ रहा है, ये C4 में आ रहा है। तो मुझे ये बात बताएं, दो चीजों को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? मल्टीप्लाई को ही लगाते हैं ना। देखिए 4 बेसिक ऑपरेशन है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इक्वल, देखिए जब भी आपने एक्सेल का फॉर्मूला लगाना है तो याद रखिएगा कि एक्सेल उस वक्त फॉर्मूला किसी भी चीज को कंसिडर करेगा जब आप इक्वल लगाएंगे। जैसे 4 + 4 कितना होता है? 4 + 4 8 होता है ना। 4 + 4 = 8 होता है, लेकिन एक्सेल में इक्वल पहले आता है, नंबर से पहले इक्वल आता है, तब फॉर्मूला आपका एक्टिवेट होता है। बस यार ये बात याद रखें। अगर देखिए मैं लिखता हूं 4 + 8 इक्वल करता हूं, ये इसने फॉर्मूला कंसीडर ही नहीं किया। समझ आ रही बात? तो मैं क्या लिखूंगा, जब तक इक्वल नहीं लिखूंगा उस वक्त तक मेरा ये काम नहीं बनेगा। देखिए इक्वल लिखता हूं, 4 + 8 करता हूं, अब देखिए इसने मुझे एक्यूरेट आंसर दिया है। सही है? तो इक्वल लगाना लाजमी है फॉर्मूले को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, ऑन करने के लिए। तो मैं लिखता हूं इक्वल, और मैंने क्या करना है, यूनिट, प्राइस पर यूनिट को मैंने सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है। किसके साथ? देखिए मल्टीप्लाई करवाने के लिए आपके पास एक सिंबल मौजूद है आपके कीबोर्ड में, स्टेरिक का। ये स्टार वाला जो सिंबल है ये क्या, किसके लिए? आपके मल्टीप्लाई करवाने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेरिक का बटन दबाया मैंने, और मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाने? क्वांटिटी वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करवा के मैंने इंटर कर दिया। जैसे इंटर किया देखिए इसने मुझे आंसर बता दिया कि यूनिट प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। आगे फिर क्या करें आपसे? चेंज द प्राइस पर यूनिट फॉर द प्राइस
अच्छा 4 रह गया। 4 में क्या करें, यूज द फिल हैंडल टू कॉपी द फार्मूला इन सेल D4 टू D5 टू D7। फिल हैंडल वाली बात याद है आप लोगों को, जैसे हमने 1 लिखा था और मैंने ड्रैग किया था कंट्रोल दबा के, तो उससे सारी सीरीज को फिल कर लिया था। बिल्कुल एज इट इज आपने एक्सेल का कमाल ही है कि आपने जस्ट एक दफा फार्मूला लगाना है, बाकी दोबारा आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट आप उसको क्या करें, फिल हैंडल के जरिए से आप उसको नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। अब देखिए कॉर्नर पर आकर फिल हैंडल जैसे ही आपके पास आएगा, आपने लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है और आपने इसको ड्रॉप नीचे कर देना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सारे सेल्स पर इसने क्या कर दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। फिर आपसे देखिए आगे क्या कह रहे हैं, change the price per unit for the fried platinums in the cell C6 to $2.25। आपसे कह रहे हैं C6 में आपको एक फ्राइड प्लेटियंस, आपको एक नामी एक नजर आएगा, आपको एक आइटम नजर आएगा, ठीक है। आपने उसकी प्राइस को चेंज करना है, कितना, $2.25। तो यहाँ पर लिखते 2.25 पर इंटर कर दें, तो देखिए क्या होगा, ऑटोमेटिकली फार्मूला भी चेंज हो गया और रिजल्ट भी नीचे आपको चेंज मिला। सही है। नीचे क्या कह रहे हैं आपसे, नोटिस, आप इस बात को नोटिस करें, इस बात को आप मद्देनजर रखें, दैट द लाइन टोटल ऑटोमेटिकली चेंजेस एज वेल, ठीक है। यानी कि जो टोटल वाली लाइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आप नोट किया था, चेंज हो गई थी, सही। आगे क्या करें, एडिट द फॉर्मूला फॉर द टोटल इन सेल D8 सो इट आल्सो एड सेल D7। आप क्या कह रहे, आपसे क्या कह रहे कि भाई सेल D8 में आपके पास एक फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। आप क्या करें, इसको एडिट करें इस तरह से, सो इट आल्सो एड सेल D7, कि इसमें सेल D7 भी आ जाए। D7 सेल इसमें ऐड नहीं होगा, आपने इसको भी ऐड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो जमा किया हुआ सारों को, तो आपने क्या करना है, जस्ट प्लस का निशान, प्लस का बटन आपको दबाना है और इस वाले सेल को आपने सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर दिया और आप क्या करेंगे, जस्ट इंटर कर देंगे। आप इस वाले सेल को भी सिलेक्ट कर लिए। समझ की बात या नहीं आई? आ गई ना? नहीं आई। देखिए हमने जस्ट क्या किया, आपसे कह रहे हैं कि भाई सेल D8 में एक फार्मूला लगा लो, उसको एडिट करें। एडिट किस तरह से एडिट करें कि उसमें D7 वाला सेल भी ऐड हो जाए। तो एडिट करने के लिए आपने डबल क्लिक करना है। क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे और D6 तक देखें इंक्लूड है, D7 इंक्लूड नहीं है, तो आपने जमा करना है। ऐड का मतलब है जमा करना। तो कीबोर्ड से जमा का निशान आपके पास आ रहा होगा, प्लस का आपने प्लस करना है और इस वाले सेल को आपने D7 को आकर आपने सिलेक्ट कर लेना है। सही, एक ही बात है। आप शिफ्ट दबा के ये प्लस वाला बटन दबा दें, अगर ये वाला न्यूमेरिक पेड यूज कर रहे हैं, अगर नंबर लोग आपके पास नम पेड मौजूद है आपकी कीबोर्ड में, तो आप डायरेक्ट प्लस वाला दबा दें, ठीक है। लेकिन ख्याल रखिएगा कि आपको नम लोग वाला ये बटन आपका ये ऑन हो, ठीक है, ऑप्शन। उसके बाद आपने इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे देखिए वाला सेल आपका इंक्लूड हो गया। कैसे पता लगेगा, देखिए फॉर्मूला बार में आपको यहाँ पर शो भी हो रहा है, आप डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं और जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करें, फार्मूला बार में आपको नजर आएगा कि भाई क्या क्या सेल्स इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। आगे चलते देखें, व्हेन यू आर फिनिश योर शीट वर्कबुक शुड लुक लाइक दिस। आपकी शीट कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। देखिए 162.42 आपके पास ये लास्ट में आंसर आ रहा है, ठीक है। सही बात की बात। तो असाइनमेंट नंबर 12 भी आपका हो गया। अब फॉर्मूले पढ़ ले थोड़े बहुत, चलें जी फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अब देखिए भाई आपके जो बेसिक फार्मूलाज है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4, ठीक है। पहला होता है एडिशन, फिर होता है आपका सब्ट्रैक्शन के लिए या माइनस के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई होता है, फिर आपका डिवाइड होता है। देखिए एडिशन का या ऐड करने का जो सिंबल होता है वो होता है प्लस का निशान, ठीक है। ये जो एडिशन का आपका जो सिंबल होता है ये चीजों को जमा करने का होता है, ठीक है। फिर माइनस के लिए आप ये माइनस का एक डैश बार होता है, और मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का सिंबल यूज करते हैं, और डिवाइड के लिए हम स्लैश का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। अब एक याद रखिएगा कि आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो शॉर्टकट होता है किसका, आपके एडिशन का, ठीक है।
मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है, 10 चीजों को आपने जमा करना है तो आप 10x करके जमा करेंगे, लेकिन उसी को मल्टीप्लिकेशन क्या करेगी, 2 स्टेप में करके दे देगी आपको, ठीक है। अच्छा जी, चलो खैर इसमें उस बहस में नहीं जाते, आगे चलते हैं। देखिए भाई, अब मिसाल के तौर पर मैंने क्या करना है, अब देखिए इन चीजों को मैंने इन सारों पर अप्लाई करते हैं 1 बाय 1। अब देखिए 20 और 50 को मैंने क्या करना है, ऐड करना है। अब इसके दो तरीके कार है ऐड करने के। नंबर 1 क्या है, आप इक्वल लिखें और इक्वल लिखने के बाद आप क्या करें, इस सेल को आप सिलेक्ट करें और फिर प्लस का निशान लगाएं, उसके बाद दूसरे सेल को सिलेक्ट करके आप इंटर कर दें। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप देखें, आप लिखें इक्वल और लिखे 20 और 50 को जमा करना है, आप लिखे 20 प्लस 50 और आप इंटर कर दें। सही है, एक तरीके का तो आपके पास ये है।